जो 10 दिन पहले पढ़ा है वो तो बिल्कुल ज़्यादा वेस्ट है। जो आपने 10 दिन पहले पढ़ा है वो बिल्कुल वेस्ट है। What? जो आपने 10 दिन पहले पढ़ा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन विदाउट एनी कोचिंग। अगर आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ से और कैसे पढ़नी है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें मैं बताऊँगी। क्योंकि मैंने पिछले 1 साल में अपना बहुत टाइम लगाया ये सभी चीज़ें सोचने के बारे में, पर अब जाके मुझे जो है फाइनली समझ आ गया कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है। तो अभी तक मैं जितना समझ पाई हूँ मैं आपको वो समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। और इसके अलावा आप जैसे जैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें एक बार में समझ आएंगी। जब आप एक बार स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद आप जैसे जैसे पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपको अपनी चीज़ें अपने आप समझ में आने लग जाती हैं कि आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव है, आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा समझ में आ रही है, कौन से टीचर से आपको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो मेन काम है वो है स्टार्ट करना। जब आप एक बार स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद अपने आप आपको हर चीज़ का सोल्यूशन मिलने लग जाता है। तो अगर आप भी अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन घर रहकर अभी स्टार्ट करना चाहते हैं अपने कॉलेज के साथ साथ, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है और इसमें वो सभी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज और बुक्स के बारे में भी मैंने आपको बताया। और ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो घर रह के अपनी तैयारी करना चाहते हैं। तो पिछले 1 साल में मैंने कम से कम हज़ारों टॉपर्स की जो यूट्यूब वीडियोस हैं, इंटरव्यूज़ हैं, तो वो सब देखने के बाद जो भी मैंने बुक्स अपने लिए फाइनलाइज की हैं, मैं आपको उन सभी के बारे में वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिससे आप अपना जीएस, ऑप्शनल और सभी कुछ कवर कर सकते हैं, उन सभी के बारे में इसमें बात की गई है। तो जो यूपीएससी का एग्जाम है वो 3 स्टेजेस में लिया जाता है। जो फर्स्ट स्टेज है वो है प्रीलिम्स, जिसमें आपके 2 पेपर होते हैं, एक सीसेट का और एक जीएस का। तो आपका जो जीएस का पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होगा, कट ऑफ के अकॉर्डिंग ये क्लियर करना होगा। और जो सीसेट है उसमें आपको सिर्फ वो पेपर जो है वो क्वालिफाई करना है, उसमें आपके मार्क्स जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे प्रीलिम्स में। और इसके बाद जो आपको मेंस का एग्जाम देना पड़ता है जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें आपके 9 पेपर्स होते हैं। और फिर जो आपकी थर्ड स्टेज है वो है इंटरव्यू की, फिर आती है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट। तो आपको जो ये 3 स्टेज क्लियर करने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है। तो कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले हमें बहुत सारी कंफ्यूजन फेस करनी पड़ती है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कुछ भी समझ नहीं आता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से स्टार्ट की जाए, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी वेटेज आएगी। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि घर रहकर यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं की जा सकती, तो ये बिल्कुल गलत है। आप बिना किसी कोचिंग के घर रहकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि मोस्टली जो टॉपर्स हैं वो अपनी तैयारी घर से ही करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बाहर आकर ही तैयारी करनी है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So before starting this video, let me introduce myself. My name is Muskan and I'm 20 years old. I'm a student of University Maharani College, Jaipur, and currently I'm in 3rd year of my college. मैंने जो अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन है वो 1 साल पहले स्टार्ट की थी। आपको बताऊंगी कि आप यूट्यूब से ही अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको खुद ही अपने लिए सारी चीज़ें सही या गलत का पता लग जाएगा। क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तब मुझे भी नहीं पता था कौन सी चीज़ कैसे करनी है। पर जब हम पढ़ते जाते हैं, आगे आगे समझते हैं चीज़ों को, तो उसके बाद हमें पता लग जाता है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी नहीं। तो मेरा काम है आप लोगों को स्टार्ट करवाना। उसके अलावा आपको जैसा सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़नी है एनसीईआरटी 6 to 12 तक, लेकिन आपको 6 to 12 तक पूरी एनसीईआरटीज़ नहीं कवर करनी है। इसमें से आपको कुछ सिलेक्टिव बुक्स हैं वही पढ़नी है, क्योंकि सारी बुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और अगर आप स्मार्टली पढ़ना चाहते हैं तो जो कुछ सिलेक्टिव बुक्स जो इम्पोर्टेंट हैं आपको वही पढ़नी चाहिए। तो इन सब के बारे में मैंने अपनी डायरी में लिखा हुआ है। हर क्लास की कौन सी सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है के बारे में मैं आपको बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। तो पहले मैं आपको जो पूरा रोड मैप है वो बता देती हूँ और उसके बाद मैं आपको अपनी बुक्स के बारे में भी बता दूंगी। तो आपको एनसीईआरटी के लिए अगर आपके पास कोई कोचिंग नहीं है तो आप डायरेक्ट बुक्स से तो नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें आप इतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको फ्री में भी पढ़ाते हैं।
जिसमें आपकी एनसीईआरटी तो मोस्टली सभी चैनल्स कवर करवा ही देते हैं आराम से। तो आपको जिस भी टीचर से पढ़ना अच्छा लगता है, या अगर आपको नहीं समझ आ रहा आपको कौन से चैनल से पढ़ना है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको रेकमेंड कर दूंगी। तो जो भी 3-4 चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनसे जो अपनी एनसीईआरटीज हैं वो कवर कर सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए तो आपको लगभग 2 से 3 महीने लगेंगे। अगर आप एवरेज 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 3 महीने तो आराम से लगेंगे, कि आप अच्छे से अगर समझ के उसको करते हैं तो ये चीज़ तो बहुत आसान है। आपको YouTube पे इजीली अवेलेबल वीडियोस भी मिल जाएंगी एनसीईआरटी की, जिसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो होगी एनसीईआरटीज की बात। अब हम बात करते हैं लेवल 2 की, जिसमें आपको स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी पड़ेंगी। तो उसमें जो आपके जीएस के मेन 4 सब्जेक्ट्स हैं, जो कि है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो इन सभी के लिए आपको मार्केट में इजीली बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी और आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक आपको भी वो सही लगती है, तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें जितनी भी कवरेज है सिलेबस की वो अच्छे से दी हुई है। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत फॉलो कर सकते हैं। फॉर मॉडर्न हिस्ट्री देयर आर 2 बुक्स, बिपिन चंद्र एंड स्पेक्ट्रम। तो मैंने तो मेरे लिए स्पेक्ट्रम चूज की है, आप बिपिन चंद्र भी फॉलो कर सकते हैं। मोस्टली सभी लोग स्पेक्ट्रम से ही पढ़ते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग वो चूज कर सकते हैं, कोई भी आपको पसंद हो। फॉर इकोनॉमिक्स आप मृणाल सर के लेक्चर्स यूट्यूब से देख सकते हैं, और आप नितिन सिंघानिया सर की जो बुक है वो भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। और जियोग्राफी देयर इज़ अ बुक नेम जीसी लियोंग, और इसके अलावा आपको एटलस फॉलो करना है। तो ये तो हो गया आपके मेन जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात। इसके अलावा जो आपके बाकी के जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर और एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, और उसके अलावा भी जो आपके सब्जेक्ट हैं इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोलॉजी और एथिक्स की तो कोई बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोटेशन आनी चाहिए। और एथिक्स में आपको आंसर राइटिंग की जो टेक्निक है वो आनी चाहिए। और इसके अलावा आप ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ के जा रहे हैं आपको वही मिलेगा, इसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी और आपका आंसर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। और जो साइंस एंड टेक है उसमें तो आपको करंट अफेयर से ही, मतलब मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए आपको करंट अफेयर्स ही पढ़ने पड़ेंगे। जो भी टॉपिक करंट में चल रहा है आप उसके रिलेटेड न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं, या फिर कोई भी कोचिंग की मंथली करंट अफेयर मैगजीन आती है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो कोचिंग्स के रिसोर्सेज हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं वेबसाइट्स पे, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। उनकी काफ़ी सारे लीनियर नोट्स भी अवेलेबल हैं, और आपको प्रीलिम्स में भी जो बहुत हेल्प करेंगे। तो आपको इतने सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे ऑनलाइन, तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है। बट जो आपको मेन चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है वो है कि कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड। अगर आप हर चीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं पढ़ सकते। आपको सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, पर आपको किसी एक चीज़ के बारे में पीएचडी नहीं करनी है। तो अगर आप किसी एक चीज़ के बारे में मल्टीपल बुक्स फॉलो कर रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं, जैसे कि पॉलिटी के लिए आपने अलग अलग बुक्स पढ़ ली हैं 3, 4, 5, और हिस्ट्री के लिए भी आप जैसे 5-6 बुक्स फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे आप उतनी ज़्यादा कन्फ्यूज होते जाएंगे और आपको एक भी चीज़ याद नहीं रहेगी। तो आपको कहीं से भी पढ़ना है, आप कोई भी एक रिसोर्स जो अपना फाइनल कर लीजिए और आपको उसी से पढ़ना है। उसके अलावा आपको सिर्फ अपने नोट्स पढ़ने हैं जो आपने खुद बनाए हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई कहता है कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, वो पढ़नी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि इससे आप कुछ भी नहीं सीख सकते। इससे आप दिन ब दिन कंफ्यूज ही होते जाएंगे और ना ही आपको पिछली चीज़ें याद रहेंगी। अगर आप एक सब्जेक्ट के पीछे ही पड़ गए हैं कि हाँ मेरे को यही पढ़ना है, इसके बारे में ये भी पता होना चाहिए, वो भी पता होना चाहिए, तो इस चक्कर में तो आपका सारा सिलेबस ही रह जाएगा। तो आपको जितना भी पढ़ना है वो बहुत ही सोच समझ कर स्मार्टली पढ़ना है, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकें। वो ऐसा रोज के रोज रिसोर्स चेंज नहीं करने अपने। अगर आप अपनी बुक्स चेंज करते रहेंगे तो आप एक भी चीज़ जो है अच्छे से नहीं पढ़ सकते, और जो आपने पहले चीज़ें पढ़ी उनका कोई फ़ायदा भी नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ मेरी बुक लिस्ट और रिसोर्सेज के बारे में जो मैंने डिसाइड किए हैं अपने लिए। तो मैंने इस डायरी में सभी लिखे हुए हैं। इनको अगर मैं एक को बताऊँगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट मैं आपको जो मेन चीज़ें वो बता देती हूँ। 5 से 6 पेजेस में ये मैंने सारी चीज़ें जो है लिखी हुई हैं। मैंने बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोस देखी थी, और उसके बाद जो मोस्टली सब लोगों ने रेकमेंड किया है मैंने उनको ही चूज़ किया है। तो
तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री के लिए आपको जो 6 to 12 की जो एनसीईआरटीज़ हैं, न्यू एनसीईआरटीज़, वो आपको सारी पढ़नी है। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप बिपिन चंद्र या स्पेक्ट्रम में से कोई एक चीज़ फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लिए आपको जो क्लास 11th और 12th की जो एनसीईआरटीज़ है वो पढ़नी ही पढ़नी है। उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और वो डायरेक्ट आते हैं प्रीलिम्स के पेपर में। तो आपको जो कोई भी स्टैंडर्ड बुक तभी फॉलो करनी है जब आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले आपको जो काम करना है वो आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। उसके अलावा आपको ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग और एटलस को फॉलो करना है। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के लिए आपको नितिन सिंघानिया सर की जो बुक आती है आप वो पढ़ सकते हैं। और आप मृणाल सर के जो लेक्चर्स हैं जो यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप मृणाल सर के नोट से भी पढ़ सकते हैं। आपको जो भी चीज़ आपको ज़्यादा समझ आए या फिर आपको पढ़ने में ईजी हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो सोर्स है वो डिसाइड कर सकते हैं। ये जो सोर्स मैं आपको बता रही हूँ वो कोई फिक्स नहीं है, ये जो मैंने अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज़ किए हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो आप इसके अलावा भी जो ऑल्टरनेटिव हैं आप उनको भी चूज़ कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स के लिए जो आपको एनसीईआरटीज़ में से आपको जो 11th और 12th की जो तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी है वो आपको पढ़नी है, जिसमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया है। तो आपको ये दोनों बुक भी ज़रूर पढ़नी है। और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आप जो है करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी कोचिंग मटेरियल के आपको ऑनलाइन करंट अफेयर के नोट्स मिल जाएंगे। आप विजन आईएएस के भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी कोचिंग आपको प्रोवाइड करवाती हैं, तो आपको जो भी चाहिए हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो एनवायरनमेंट है उसके लिए आप शंकर आईएएस एनवायरनमेंट की बुक आती है, वो फॉलो कर सकते हैं। फॉर पॉलिटी आप जो क्लास 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है वो पढ़ सकते हैं। और जो क्लास 11th की एनसीईआरटी वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा आप लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक बुक आती है जो है इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट बाय अशोक कुमार एंड विपुल। प्लस इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। सभी बुक्स पढ़ने से पहले जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है वो है पीवाईक्यू एनालिसिस। और जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे आपको नहीं पता लगेगा कि कौन से टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार उसके पीवाईक्यू ज़रूर चेक करें, ताकि आप समझ सकें कि कौन सा सब्जेक्ट कितनी डेप्थ में पूछा जाता है और किस तरीके से पूछा जाएगा आपसे। तो जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको पीवाईक्यू कहाँ से पढ़ने चाहिए और कैसे पढ़ने चाहिए, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, उसके बारे में मैं आपको अलग से बता दूंगी। पर अभी हम इस वीडियो में जो है बाकी बुक्स की और प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूंगी कि मैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस कहाँ से पढ़ती हूँ। अपना सारा सिलेबस खत्म करने के बाद जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है वो है आपको टेस्ट देने हैं, क्योंकि बिना टेस्ट दिए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे आपको नहीं पता लगेगा कि आपने कितनी पढ़ाई की कितनी नहीं की। आपको जो है डेली रिवीजन करनी ही करनी है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप 1 महीने तक एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसके बाद आप एक साथ सारे सब्जेक्ट की रिवीजन करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 1 महीने के बाद तो आप बिल्कुल ही भूल जाएंगे कि आपने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था। तो पिछले 1 महीने में आपने जितनी भी पढ़ाई की है वो वेस्ट है जब तक आप उसकी रिवीजन नहीं करते हैं, क्योंकि आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने 1 महीने पहले इसको पढ़ा भी था कि नहीं पढ़ा था। तो कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होंगे जो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पहली बार पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो आप पढ़ चुके हो। लेकिन आपको याद ना रहने का एक ही रीज़न है कि आपने उस चीज़ की रिवीजन बिल्कुल भी नहीं की है। और रिवीजन करने के बाद आपको देने हैं टेस्ट। और जो आपको आंसर राइटिंग है वो आपको जैसे आपका थोड़ा सा भी कंटेंट अगर रेडी हो जाता है तो आप अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ये नहीं वेट करना कि जब तक मैं परफेक्ट आंसर लिखूंगा तभी मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट करूंगा। आपको जैसा भी आंसर आता है, चाहे आप देख के भी लिख सकते हैं। हमारे टीचर्स भी यही कहते हैं कि अगर आपको आंसर नहीं लिखना आ रहा है तो आप एक दिन पहले आंसर पढ़ के देखिए, जो मॉडल आंसर होता है उसको देखिए, जो सॉल्यूशंस होते हैं, और रात को आप उनको पढ़ के सोइए और सुबह उठ के आप जो है उनको आंसर लिख सकते हैं। आप एक बार स्टार्टिंग में देख के लिखेंगे, आपको धीरे धीरे टेक्निक पता लग जाएगी और फिर आपके पास कंटेंट भी आएगा धीरे धीरे कि आप जो पढ़ते जाएंगे तो आप अपने आंसर्स भी बना सकते हैं उससे। पर आपको डरना नहीं है कि मेरे को तो आता ही नहीं आंसर, मैं कैसे लिखूंगा।
आपको जैसा आता है वैसा लिखना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे इंप्रूव होगा, क्योंकि एक दिन में तो नहीं आएगा। क्योंकि आपको जितने भी मेंस के एग्जाम देने हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, और आपकी इतनी स्पीड और आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको वहाँ पे जाके कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, क्योंकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें नहीं भी समझ आएंगी, और आपको टीचर्स से समझने में भी, जो आप यूट्यूब पे समझेंगे उनसे टाइम लग सकता है। आपको कई बार कोई टीचर की नहीं भी समझ आती है, तो आप स्टार्टिंग में ही चेंज कर सकते हैं। पर अगर आपने एक बार एक टीचर से समझना स्टार्ट कर दिया है तो आपको उन्हीं की समझ आएगी। तो इसलिए आपको अपने जो भी अपने टीचर्स रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव और वाइसली चूज़ करने हैं। ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है, और ये सब तो बाद में अपने आप धीरे धीरे सेट होता रहता है। पहले पहले जो होता है वो प्रॉब्लम आती है, बाद में कुछ नहीं आता है। अगर आती भी है तो हम उसका सोल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं। तो जो मेन चीज़ है वो है कि आपको जो डेली पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप एक दिन पढ़ रहे हैं और 10 दिन नहीं पढ़ रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो आपने 10 दिन पढ़ा है वो तो बिल्कुल वेस्ट है। तो इस वीडियो में मैंने मोस्टली अपनी तरफ से सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, और आपको अगर इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने आपको जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो उनके बारे में तो अच्छे से बता दिया कि आपको कैसे घर रह के अपनी तैयारी करनी है। इसके लिए आपको कोई भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको यूट्यूब पे सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। और आपको थोड़ी सी मेहनत तो आपको खुद से भी करनी पड़ेगी कि आपको कौन से टीचर से पढ़ना है, नहीं पढ़ना, ये चीज़ें आपको खुद ही डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि सबका पढ़ने का तरीका और समझने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं अभी अपने 3rd ईयर में हूँ, और अभी मुझे 1 साल ही हुआ है, तो मैं भी अब कुछ चीज़ें सीख रही हूँ और समझ रही हूँ। तो धीरे धीरे मुझे जैसे समझ आ रहा है मैंने आपको उतना एक्सपीरियंस बताया। और इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ के बारे में पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप जैसे जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको भी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी, और मुझे भी आगे आगे जो चीज़ों के बारे में, नई चीज़ों के बारे में पता लगेगा तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। मैंने इसमें जितनी भी चीज़ें मैं बता सकती थी उन सभी के बारे में मैंने शेयर किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको अपनी UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।